नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी का सेट करने जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट जो है उसका हम लोग सेट नंबर 10, आज का सेट नंबर 10 इम्पोर्टेंट होगा, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर इस चैनल पे आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिएगा। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का 10वां सेट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो पहला हो जाएगा 4 नंबर 73वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 का रहा कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य होता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किया जाए। 6 से 14 वर्ष याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल 1948 से 1948 से स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। 3 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 का रखा आपको 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना कितना है, तो 74%। 2011 की जनगणना अनुसार भारत का साक्षरता दर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित में से कौन आपको सुमेलित नहीं है। जी, रूस का राजधानी मॉस्को होता है, कनाडा का ओटावा होता है, चीन का शंघाई नहीं, चीन का आपको होता है बीजिंग होता है। तो ये गलती हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का आते हैं। क्वेश्चन 6 बोल रहा है आपको कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। पटना से, तो 6 का आपका 2 नंबर द बिहार हेराल्ड था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसको 7 का हो जाएगा 3 नंबर का न्यूयॉर्क में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन 8 का रहा कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसका करते थे। 8 का 3 नंबर सरस्वती पशुपति का। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 का रहा कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। तो 9 का आपको 4 नंबर ब्रह्मांड का उद्भव का। 9 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 का रहा कि आपको कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 10 का होगा 3 नंबर जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित 11 क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो किसको भेजा था, अपना पुत्र और पुत्री को। 11 का आपको हो जाएगा 3 नंबर महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। कहाँ, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 12 में आता है कि बिहार राज्य में कितने मंडल हैं। तो बिहार में कितने मंडल, तो 12 का 3 नंबर 7 मंडल है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। तो 13 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 13 का 3 अनुच्छेद 243 का ई हो जाएगा आपको। सॉरी, 12 का बिहार में कितने मंडल, तो बिहार में मंडलों की संख्या आपका 9 हो जाएगा ना। वही तो, बिहार में मंडलों की संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। कह रहा कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है कि राज्यसभा के बैठक की सभापति करना है और उसका अध्यक्षता करना राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा आपको कि 15 कह रहा कि निम्न में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन आएगा। तो 15 का होगा 4 नवीन चावला। कितना सुंदर बुक है, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन। पुस्तक के लेखक कौन है, नवीन चावला। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 करा के आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता किससे होता है। तो 16 का आपको हो जाएगा 1 नंबर योजनाओं का अनुमोदन से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन 17 करा कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को
अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन 17 का आपको हो जाएगा 4 नंबर विजय अमृत राज। क्वेश्चन 18 का रहा आपको कि बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाया जाता है? तो 18 का आपको जाएगा 3 नंबर विवाह के समय और किस में गाया जाएगा? क्वेश्चन 19 का रहा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अच्छा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलगढ़ में, सही बात है। महावीर की मृत्यु का पावापुरी, ठीक है, राजगीर में, सही बिल्कुल बात है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ गया हुआ था? गलत बात है। 19 का आपको हो जाएगा। अच्छा, महावीर का सर्वाधिक प्रभाव था कहाँ? वैशाली में, बिल्कुल सही बात है। तो आपको 3 गलती हो जाएगा 19 का। 20 में आते हैं। क्वेश्चन 20 का रहा कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया था? तो 20 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हाल किया था। क्वेश्चन 21 में आते हैं हम लोग। 21 का रहा क्वेश्चन आपका कि 21 का रहा कि किस मुगल सम्राट के मकबरे का गुंबद का निर्माण नहीं किया था? किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया था? 21 का होगा 3 नंबर अकबर नहीं कराया था। क्वेश्चन 22 में आते हैं कि 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो 22 का हो जाएगा 3 नंबर मैरी कॉम। 23 में आते हैं। क्वेश्चन 23 का रहा कि आपको जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको 23 का आपको हो जाएगा 1 नंबर लॉर्ड एलन बरो था। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 का रहा कि आपको कह रहा है कि अच्छा, कौन अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? जी, विरोधी था ब्रिटिश के, ब्रिटिश समर्थक था, या कांग्रेस विरोधी था, या तो कांग्रेस समर्थक था? तो कैसा था? 24 का आपको हो जाएगा आंसर 2 नंबर। 2 में कह रहा कि आपको कि 2 और आपको 3 और 5 कह रहा कि ब्रिटिश समर्थक था। जी बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम था, ब्रिटिश समर्थक था। और तीसरा कह रहा कि कांग्रेस का विरोधी था। और क्या कह रहा? हिंदू भी विरोधी था। कांग्रेस विरोधी, हिंदू विरोधी और ब्रिटिश का समर्थक था। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो कब लिया गया था? 25 का आपको जाएगा 4 नंबर अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा को आंदोलन को अंतिम रूप से लिया गया था। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं कि भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियम का वर्णन किया गया? 26 का आपको 4 नंबर 26 का 4 आने के भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा कि संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसान पर, या तो वंचित किए जाने पर, या तो सभी से। तो किससे? 27 का आपको हो जाएगा 4 नंबर सभी से अब करने पर आपको नागरिकता समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन 28 में आते हैं। 28 का रहा कि आपको कि अनुच्छेद 25 और 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है? तो 28 का 4 नंबर सदाचार पर भी, लोक व्यवस्था पर भी और स्वास्थ्य पर भी। 28 का 4। 29 में आते क्वेश्चन 29 का रहा आपको कि राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाला राष्ट्रपति कौन था? 29 का हो जाएगा 2 नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन, सबसे कम समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन 30 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित आपको नहीं है? तो पहला कर आपको कह रहा है कि कौन? कोयना जल विद्युत परियोजना, ठीक है। आपको कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र, सही है। भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना, बिल्कुल सही बात है। तो कोलकाता आपको भूतापीय नहीं हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा गलत है। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 कर आपको की कर रखा है कि हाल ही में क्या कर रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिख गया है? तो कौन लिखा है? तो 31 का आपको हो जाएगा 1 नंबर एस जयशंकर लिखा। क्वेश्चन नंबर 32
क्वेश्चन 32 करा कि आपको कि स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो 32 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, टैगा वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 करा कि आपको ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। तो सविता का अर्थ किस देवता से होता है? तो सविता का अर्थ होता है सूर्य देवता से होता है। क्वेश्चन नंबर 34, जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता? तो 34 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कर आपको कि महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित में सेनापतियों में से कौन जीवित बचा था? तो कौन बच गया था? 35 का आपका 2 नंबर, अश्वत्थामा एक हाथी था। बोला गया था अश्वत्थामा मारा गया है, तो अश्वत्थामा एक हाथी मारा गया था, व्यक्ति तो बच ही गया था। क्वेश्चन नंबर 36 का आपको करा कि 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा था? तो 36 का हो जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। जी, 23 अगस्त को हम लोग का चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था, ठीक है, और 14 जुलाई को छोड़ा गया था, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था और 23 अगस्त को यह लैंड किया था। कहाँ पे? साउथ पोल पर। और जिस जगह पहुंचा उस जगह को कहा गया था शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। साउथ पोल की जगह जिस जगह लैंड किया था उस जगह को नाम दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला 37, क्वेश्चन 37 का रहा कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए थे? तो 37 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। 38 का रहा कि आपको बाउल लोकनृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? तो बाउल कहाँ होता? पश्चिम बंगाल में। 38 का होगा 3 नंबर, 39 में आते हैं। 39 का रहा क्वेश्चन नंबर आपको कि प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो 39 का आपको 1 नंबर, जयप्रकाश नारायण। 40 का रहा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो 40 का 1 नंबर, कुद्रेमुख। कौन होता है? कुद्रेमुख। 41 में आते हैं लोग। 41 कर आपको कि 40 में आते हैं, पश्चिमी तो हो गए, हाँ 41 में आते हैं। 41 का रखा आपको शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा कि भारत में कितने राज्य कहीं भी समुद्र को टच नहीं करता? तो 42 का हो जाएगा आपको 3 नंबर, 19 जो स्टेट ऐसा है जो समुद्र से टच नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं लोग। 43 का रहा आपको कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करती है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। 43 का आपको 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं कि अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू किया गया देने के लिए? 1961 से। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं लोग। 45 का रहा कि 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 जून को आपको हो जाएगा कहाँ पे? तो विषुवत रेखा पर जो होता है 21 जून और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 45 को हो जाएगा 3 नंबर। 46 में आते हैं किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? तो रसिया का जो गुप्तचर संस्था उसका नाम है बॉस। 46 का आपको हो जाएगा, नहीं 46 का आपको हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, साउथ अफ्रीका का गुप्तचर संगठन का नाम है बॉस, यानी कि 46 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, साउथ अफ्रीका का। 47 में आते हैं लोग। 47 का आपको करा कि विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी होती है? तो सबसे ज़्यादा कौन? 47 का हो जाएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो गुरु शिखर। कौन सी होती है? गुरु शिखर। आज रखे। 48 आते हैं कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी होती है? तो कजाकिस्तान की राजधानी कौन? अस्ताना होती है। 49 में आते हैं लोग। 49 का आपको कह रहा है कि
49 करा कि 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS सिंधुगिरी का उद्घाटन किया था? कहाँ से किया था? तो आपको 49 का आपको 1 नंबर कोलकाता से किए थे। क्वेश्चन 50 में आते हैं कि भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु अधातु कौन सी होती है? तो 50 का आपको जाएगा 2 नंबर सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी होती है भूपट्टी पर? तो सिलिकॉन होती है। 51 में हम लोग आते हैं। 51 क्वेश्चन कर रहा कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक होता है? तो 51 का हो जाएगा 2 नंबर CaH2PO4 का 2 टाइम्स। 52 में आते हैं कि सुप्ता अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो मनुष्य का रक्तचाप जो होता है ना अस्थायी रहता है, क्या रहता है कि गिर जाता है कि बढ़ जाता है कि उतार चढ़ाव होता रहता है। तो 52 का आपका 2 नंबर कम रहता है कि कम गिर जाता है उस समय। सो ये क्वेश्चन 53 का आपका रहा कि मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो 53 का होगा 3 नंबर मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 54 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। क्वेश्चन 55 का रहा कि आपको अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो आपको 55 का होगा 2 नंबर जोहान्सबर्ग में किया गया था। साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा कि आपको एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक क्या होते हैं? तो 56 का 1 नंबर न्यूट्रॉन की संख्या का भिन्न होती है। क्वेश्चन 57 आपको 57 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से ही निर्मित होता है? तो 57 का होगा आपका 4 नंबर हीरा जो होता है एक ही तत्व से बना होता है। 58 में आ रहा है अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ें तना पत्ती और कलिकाओं के नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो 58 का आपको हो जाएगा वनस्पति प्रजनन कहलाते हैं। 59 में आते हैं लोग 59 का रहा कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा आपको कि 60 का रहा कि तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो 60 का आपको हो जाएगा 4 नंबर तापमापी में दीवारों से नहीं चिपकता है। तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा आपको कि छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है जेजुनम डुडेनम और क्या किसमें टूटता है किसमें विभाजित हो जाता है? तो 61 का आपको हो जाएगा 4 नंबर इलियम में होता है। क्वेश्चन नंबर 62 का आता है कि टी मापक स्केल जो होता है टी स्केल जो होता है टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो आपको 62 को हो जाएगा 3 नंबर चक्रवाती शक्ति का। 62 का होगा 3 नंबर। 63 में आते हैं कोलाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है? कार्नेलाइड किसका अयस्क होता है? तो 63 का आपको हो जाएगा 4 नंबर मैग्नीशियम का होता है। 64 में आते हैं आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हरा तो किससे होता है? 64 का होगा 3 बेरियम से होता है हरा। अस्ट्रोनशियम के कारण लाल हो जाता है, याद रखिएगा अस्ट्रोनशियम से लाल बेरियम से हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 65 का आपको कि डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो 65 का आपको हो जाएगा 3 नंबर अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं 66 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो 66 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कौन मिर्गी जो होता है आपको गैर संचार रोग से होता है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं 67 का आपको करा कि कौन से विटामिन की कमी से फलस्वरूप अतिसार के साथ साथ त्वचा की सूजन एवं छाजन यानी कि एक्जिमा होता है? तो 67 का होगा 3 नंबर निकोटिन अम्ल होता है निकोटिन अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं 68 का रहा कि आपको कि कौन सा एक प्रबल आबंध होती है? कौन सा प्रबल आबंध यानी कि प्रबल बॉन्ड कौन सा होता है? तो 68 का होगा 3 नंबर सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। 68 का 3 हो जाएगा। 69 में आते हैं
69 का रहा कि आपको निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है, किसमें, बेंजीन में, इथेन में, या तो इथीन में या तो इथाइन में। तो 69 का आपको जाएगा 2 नंबर इथेन में, क्योंकि इथेन का फार्मूला होता है C2H6। तो बना सकते हैं कि C2 यानी कि 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, और इधर यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, 3 यहाँ, ये आपको हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपको 5, ये हो जाएगा 6। तो सिंगल वर्ड सब में होता है, इसीलिए कह रहा है कि अधिक दूरी होता है इथेन में होता है। 70 में आते हैं लोग। 70 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा बीमारी जीवाणु से जनित है, यानी कि जीवाणु के कारण होता है। तो 70 का 1 नंबर हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रोसी जो होता है आपको बैक्टीरिया से होता है। 71 में आते हैं लोग। 71 का रहा कि मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या होता है। तो 71 का आपको हो जाएगा, 71 का 2 नंबर आप मेलानिन के कारण होता है। 72 में आते हैं क्वेश्चन। 72 का रहा कि आपको नीले निटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होता है। तो 72 का आपको हो जाएगा 1 नंबर लाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। तो 73 का आपको हो जाएगा 1 नंबर पारा युक्त मिश्र धातु को क्या कहते हैं, संलय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं लोग। 74 का रहा कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो 74 का आपको हो जाएगा, 74 का आपको हो जाएगा 3 नंबर प्रेरित धारा के लिए पता करते हैं। 75 में आते हैं लोग। 75 का रहा कि निम्नलिखित में से किसके टीके का आविष्कार किया था, किसने टीका का आविष्कार किया था। तब 75 का आपको हो जाएगा 2 नंबर एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। तो दोस्तों हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था 75। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ। थैंक यू। चलते हैं, एक मिलते फिर एक अलग से मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।